हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकेश। वेलकम टू विकेश टीच पॉइंट पे। आज आप लोग को क्लास 10th का प्रश्नावली 5.3 का कंसेप्ट बताएंगे कि वो इसमें क्या होता है कि मतलब कोई भी पद दिया रहता है, एपी में दिया रहेगा समांतर श्रेणी में और उसका बोलेगा योग निकालने के लिए। तो किस प्रकार योग निकलता है, कौन सा फार्मूला से लगता है, कैसे निकलता है, वो आज बताएंगे। चलिए प्रश्नावली 5.3 का कंसेप्ट देखते हैं क्या है। अगर कोई एपी दिया है और एपी में और बोलेगा कि इसका सभी पदों का योग कितना होगा, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, ये एपी है क्योंकि सभी जगह ये दोनों का मान क्या, अंतर क्या समान है। जैसे कि 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा, 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3। इस तरह से देखते हैं कि सब जगह इसका मान समान आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी में है। और एपी में रहने के बाद इसमें बोलेगा कि ये इसका सभी पदों का योग कितना आएगा। तो ये फार्मूला इस तरह से इसका फार्मूला, और इसको सूचित करते हैं एस एन से। तो एस एन मतलब सम ऑफ नंबर, जितना भी नंबर दिया रहेगा, पद दिया रहेगा, उसको जोड़ना है। तो ये फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है फार्मूला इसे, n/2 इंटू पहला पद और प्लस अंतिम पद को जोड़ करके उसमें 2 से भाग देना है। n इंटू a प्लस एल बट्टा 2, या फिर l के बदला में an भी लिख सकते हैं, an या tn भी होता है। तो यहाँ n का मान किसको बोलते हैं, गिनती को, मतलब कितना पद है उसको n बोलते हैं। तो इसमें कितना पद है, 1, 2, 3, 4, 5 पद है। तो इसका मतलब n का मान कितना आ गया, 5 बट्टे कितना हो जाएगा 2 इंटू प्रथम पद कितना है 3 और प्लस अंतिम पद कितना है 15। अब 5/2 इंटू 15 3 कितना होता है 18, कटेगा तो कितना आ जाएगा 9, 9 5 45। मतलब ये सभी पदों को अगर जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा 45। एक बार जोड़ के देखते हैं, 15 12 कितना होता है 27, 27 9 36, 36 6 42, 42 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45। इस तरह से ही ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और ये पहला फार्मूला हो गया। यहाँ से दूसरा फार्मूला भी निकाल सकते हैं, जैसे कि पिछले चैप्टर में पढ़े थे। ए एन बराबर क्या पढ़े थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ फार्मूला जो लिखे हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल या फिर ए एन, ये फार्मूला लिखे हैं पहले। ये भी फार्मूला से बना सकते हैं। मान लेते हैं कि ए एन मतलब अंतिम पद नहीं दिया रहेगा, तब ये तो छोटा क्वेश्चन था, 3, 6, 9, 12, 15 तो आराम से बना लिए। लेकिन अगर अंतिम पद नहीं दिया रहेगा और बोलेगा कि 10वां पद निकालने के लिए, 10 पदों का योग निकालने के लिए या 20 पदों का योग निकालने के लिए, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो n/2 इंटू ए प्लस, तो ए एन की जगह हम कितना लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि यहाँ n/2 इंटू ए और ए को जोड़ेंगे कितना आएगा 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से दूसरा फार्मूला निकल गया, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुना डी। ये 2-3 फार्मूला से पूरा चैप्टर 5.3 सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक फार्मूला एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल या फिर ए एन लिखेंगे, और दूसरा फार्मूला एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी लिखेंगे, और तीसरा फार्मूला ये ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। यही 3 फार्मूला है प्रश्नावली 5.3 को सोल्व करने के लिए। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम है फार्मूला में तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बताते हैं। अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ दिया इसे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, मतलब इसमें कितना पद है ये नहीं दिया है, मतलब n दे दिया। मान लिया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, एक से लेकर गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, जैसे यहाँ क्या होगा फार्मूला, 1 2 3 4 ... ये n, यही है ना प्राकृतिक संख्या। मतलब एक से लेकर गिनती की जितना संख्या रहेगा, यहाँ पता नहीं कितना है, मतलब अनंत जा सकते हैं प्राकृतिक संख्या का। ये नहीं कि 10 15 या 50 बोल सकते हैं। प्राकृतिक संख्या 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 या फिर 100, मतलब कुछ भी असंख्य है। तो यहाँ से अगर बोलेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, तो यहाँ से फार्मूला निकालेंगे। क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद होता है, प्रथम पद को ये बोलते हैं। तो प्रथम पद बराबर कितना 1, यहाँ से d बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना 1,
और n तो ये है, मतलब n पदों का योग कहता है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से निकालते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो n/2 इंटू 2 गुना a का मान कितना है 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 1। तो n/2 इंटू 2 गुना 1 2 प्लस कितना हो जाएगा n-1। तो n/2 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस n। तो इसका मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का योग यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा n इंटू n प्लस 1/2। मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ से कोई भी प्राकृतिक संख्या का अगर मान पूछेगा तो निकाल सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2। अगर बोलेगा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें तो क्या लिखेंगे, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो s 50 बराबर फॉर्मूला क्या निकालें n इंटू n प्लस 1/2। तो 50 बोल रहा है, इसका मतलब n का मान कितना है 50। तो 50 इंटू 50 प्लस 1/2, यहाँ से कट जाएगा कितना हो जाएगा 25 बराबर 25 इंटू 50 1 51 गुना कर देंगे। 25 गुना 1 करेंगे तो 25 का 5 25 125 2 27 127 मतलब 1275 होगा। 1 से लेकर अगर 50 तक को जोड़ेंगे, एक जैसे जोड़ेंगे इसे 1 2 3 4 डॉट 50, इस तरह जैसे 2 1 3 3 3 6 6 4 10, इस तरह से अगर जोड़ेंगे 50 तक तो कितना आ जाएगा 1275। ठीक, चलिए अब देखते हैं। अभी क्या देखे हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखते हैं प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। क्वेश्चन है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो क्या है इसमें प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो सम्स किसको बोलते हैं, जिसमें पूरा ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने के बाद पूरा कट जाए उसको सम संख्या बोलते हैं। तो पहली सम संख्या कितना हो जाएगा 2, फिर कितना होगा 4, फिर कितना 6 मतलब 8, इस तरह से डॉट मतलब ये पता नहीं कितना सम संख्या है। तो n होगा, तो क्या कहता है प्रथम n प्राकृतिक, सबसे छोटा सम संख्या कितना होता है 2। तो प्रथम n प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, इसको देखते हैं। तो यहाँ से बता कितना हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 2, d बराबर कितना हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना 2, और n का मान तो कितना है n है, ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्या होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एस एन बराबर क्या होता है इसे फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से n का मान तो n ही रहेगा n/2 इंटू 2 इंटू a का मान कितना है 2 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 2। अब यहाँ से n/2 कितना हो जाएगा 2 गुना 2 4 प्लस यहाँ से गुना करेंगे 2 गुना n 2n माइनस 2 n/2 इंटू 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 2n n/2 इंटू ये दोनों में कितना कॉमन है 2 कॉमन निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा n प्लस 1। क्या कि यहाँ से 2 में से 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 2n में से अगर 2 को निकालेंगे तो n, तो यहाँ से 2 खत्म होगा। तो n इंटू n प्लस 1 प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। मतलब ये सिंपल, बहुत सिंपल है। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2 4 6 8 डॉट 40 पदों का योग ज्ञात करें। मतलब प्रथम सम संख्याओं से लेकर 40 निकालना है। तो प्रथम संख्या कितना है 2, और फिर इसका 4 फिर 6, ये सम संख्या है। इस तरह से प्रथम 40 सम संख्याओं का योग अगर बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला एस एन बराबर अभी निकालेंगे n इंटू n प्लस 1, फॉर्मूला लिख लेंगे n इंटू n प्लस 1। तो n का मान कितना है प्रथम 40 पदों का योग कहता है। तो 40 पद, तो 40 n का मान कितना हो जाएगा 40 इंटू 40 प्लस 1। तो 40 गुना 40 से कितना 41, यहाँ से गुना कर लेंगे 4 गुना 1 4 4 चौके 16
1640। मतलब प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1640। ये फॉर्मूला होगा प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1। अब देखते हैं कि प्रथम n सम अब देखते हैं कि मतलब प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले सबसे छोटी विषम संख्या कितना होता है 1, 1 के बाद 3, मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, जैसे 1, 3, 5, 7 ... और n कहता है कि मतलब प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। तो यहाँ से प्रथम पद कितना हो जाएगा, a का मान 1, d का मान कितना हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे कितना 2, और n प्राकृतिक संख्या का योग पूछता है। तो Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से n तो पूछिए रहा n प्राकृतिक संख्या योग कितना होगा n/2 इंटू a का मान कितना 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 2। n/2 इंटू 2 गुना 1 कितना होता है 2 प्लस इस 2 से गुना कर देंगे 2 गुना n 2n - 2। यहाँ से n/2 इंटू ये 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 2n, ये कटेगा तो n²। मतलब प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा n²। मतलब सिर्फ अगर कोई जितना बोलेगा, जैसे कि बोलेगा क्वेश्चन में प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम 10 विषम संख्याओं का, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे 100। जैसे एक क्वेश्चन है प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो प्रथम कितना बोल रहा है 15 विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो फॉर्मूला में क्या निकाले n²। तो यहाँ कितना कर रहा है प्रथम 15, तो n का मान कितना आ गया 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे सिंपल। s 15 का मान पूछ रहा है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। आंसर कितना सिंपल है। मतलब 15 ये प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला जानते हैं हम कि कितना होता है n²। जितना बोलेगा, जैसे 50 को बोलेगा तो 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। एक छोटा का देखते हैं प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या का कितना होगा, तो कितना का स्क्वायर कर देंगे 5 का स्क्वायर बराबर 25। अब देखते हैं कि यहाँ 25 आता है या नहीं आता है, जोड़ के देखते हैं। तो सबसे छोटा कितना 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ये पाँचों को जोड़ते हैं। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 1 25। इसका मतलब ये जो निकाले हैं 5 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, तो सही है। तो फॉर्मूला क्या होता है n²। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का कितना हो जाएगा n²। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से सभी फार्मूला को देख लेते हैं कौन कौन फार्मूला इसमें यूज होगा, कौन कौन नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है इसमें Sn बराबर फार्मूला यूज होगा, क्या कि सभी क्वेश्चन में, लगभग सब क्वेश्चन में बोलता है कि इसका योग कितना होगा, क्या होगा इसका योग। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला पहला है। और दूसरा फार्मूला Sn बराबर ही n/2 इंटू a प्लस l, l को और भी बोलते हैं n। मतलब 2 फार्मूला हो गया Sn का। और बोलेगा यदि अगर बोलेगा कि प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो अभी निकाले थे n इंटू n प्लस 1। अगर पूछेगा, ये हो गया सम प्राकृतिक संख्याओं का। अब यदि पूछेगा प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योग कितना होगा, तो n²। और एक फार्मूला है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तब होगा। ये विषम के लिए है सम प्राकृतिक, ये विषम प्राकृतिक। और यदि पूछेगा कि विषम छोड़ करके नहीं तो सम पूछेगा, नहीं विषम पूछेगा, बोलेगा सिर्फ कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। ये प्रथम प्राकृतिक संख्या है, मतलब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा। तो ये 5 फार्मूला, एक फार्मूला और होता है an, जो पिछले वीडियो में पढ़े थे, a प्लस n-1 इंटू डी। ये 6 फार्मूला है। सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों फार्मूला है, उसके बाद ये
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ये उतना यूज नहीं है, फिर भी सीखने के लिए मतलब प्रथम अगर सम प्राकृतिक संख्या का योग दे देगा, या फिर विषम प्राकृतिक संख्या का योग दे देगा, या फिर प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग देगा या पूछेगा, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये 6 फार्मूला है कि प्रश्न अगर 6 फार्मूला समझ में आ गया, याद हो गया, तो प्रश्नावली 5.3 आराम से बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है कि AP 4 7 10 डॉट डॉट 20 पदों का योग क्या होगा। मतलब AP दिया हुआ है और AP में सब क्वेश्चन मतलब दिया हुआ है सब कुछ, A बराबर दिया है, D बराबर दिया हुआ है, N बराबर दिया है। मतलब इसमें पूछता है कि कितना योग होगा। मतलब AP 4 7 10 डॉट डॉट 20 पदों का योग कितना होगा। तो यहाँ से लिख लेंगे जो जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, A का मान कितना है 4, A बराबर 4, D बराबर कितना है, D तो इसे बता दिए। दूसरा पद में से पहला पद निकालेंगे तो D बराबर कितना हो जाएगा 3, और 20 पदों का योग क्या होगा। कितना पदों का, 20 पदों का। कितना आ गया तो समझ लेंगे कि वो n है, मतलब 20 पदों का 15 पदों का योग ज्ञात करें। तो n बराबर कितना आ गया 20। यहाँ से क्या पूछता है, SN बराबर व्हाट। SN का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। यहाँ A दिया है, D दिया है, N दिया हुआ, तो SN का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला ऐसे होता है। अगर AN का मान दिया रहेगा, अंतिम पद का मान दिया रहेगा, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर n/2 इंटू A प्लस L। अगर नहीं दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला बैठाएंगे। अब जितना मान आएगा वही होगा 20 पदों का योग। तो देखते हैं n का मान कितना दिया है 20/2 इंटू 2, A का मान कितना है 4 प्लस n-1 इंटू D का मान कितना दिया 3। यहाँ से कटेगा 10, 4 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 8, प्लस यहाँ से गुना कर देंगे 3 गुना n, n का मान दिया हुआ है ना 20। 20 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 19, 19 गुना 3 तो 10 इंटू 8 प्लस 19 दिया 57, 10 गुना 57, 8 कितना हो जाएगा 65, और 65 गुना अगर 10 करेंगे तो कितना आएगा 650। यानी कि 4 7 10 डॉट 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 20 पदों का योग कितना आ जाएगा 650। कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक।